गुरुदेव, भाग्य क्या होता है और क्या भाग्य कर्मों से बंधा होता है? वर्तमान में जो चीजें आती हैं, क्या वो कर्मों का फल है? अच्छा भाई, अभी आप यहाँ हो ना? यहाँ हो? यहाँ कैसे हो आप वहाँ से चल के आए हो ना? चलना कोई कर्म है कि नहीं है? तो वो चलने का कर्म आपको यहाँ ले आया। तो अभी आपका यहाँ रहना यदि फल है, तो इससे पूर्व जो किया था वो इसका कर्म है। उस कर्म से ये फल मिला। आप बैठे वहाँ ट्रेन से, दिल्ली से या यूपी से, फिर यहाँ पहुँचे उत्तरांचल में, तो ये कर्म हुआ। ट्रेन में चलना कर्म, उत्तरांचल पहुंचना फल हुआ, है ना? तो जो भी आपका फल रूप में मिल गया, ये सब किसी कर्म से ही हुआ ना। कर्म यदि फल से होता, फल यदि कर्म से मिलेगा या कृपा से मिलती है कभी कभी। अच्छा, कुछ नैयायिक, कुछ लोग ये भी कह देते हैं वो कृपा भी कर्म से ही हुआ। अच्छा कर्म तुमने कभी कुछ किया इसीलिए तुम्हें कृपा भी मिल गया, कहते। मगर कुछ लोग ऐसे मानते हैं हमने कुछ किया नहीं फिर भी मुझे इतना फल मिल गया, इसका वरदान मिल गया। तो आपका जो भी फल मिलेगा जीवन में, दो मार्ग से मिलता है। कैसे? एक तो आपका पुरुषार्थ से, आपके कर्म से, या कृपा से। अब कृपा के लिए क्या कर्म करना पड़ेगा, ये पूछो। कर्म करने पर आपको कुछ मिलता है, उसको कृपा नहीं कहते हैं, वो तो कर्म फल है। आपने साधा, आपको मिल गया। हमने कुछ काम किया, उसका फल रूपी कुछ मिल गया, तो उसको कृपा कैसे बोलोगे? कृपा उसी को बोलोगे जो आपने कुछ किया ही नहीं है, फिर भी आप अपने को उसका लायक भी नहीं समझते हो, फिर आपको मिल गया तो कृपा हो गया। कर्म हो या कृपा हो, मगर जीवन दोनों का मेल समझो। कृपा से सत्फल का प्राप्ति होती है, हम सुख का प्राप्ति, और कर्म से हमारे दुष्कृत्यों को विनाश होता है। जो हम करते हैं इससे हमारा जो बुरे कर्म का फल जो है वो खत्म हो जाते हैं, उसका विनाश होता है। कर्म से दुष्फल का विनाश और कृपा से सत्फल का प्राप्ति, ऐसे समझ सकते हो, एक तरीका है। और यदि उसको दूसरी तरह से समझना हो तो ठीक है, कृपा से जब फल मिलता है हमें सत्फल, या कृपा से कर्म कट सकती है, और सत्कर्म करने से उसका फल मिलता है, ऐसे भी सोच सकते। इसका विरोध में भी देख सकते, दोनों में सच्चाई है। ये जान लो, कृपा तो है ही, उसके पात्र तुम होने की देरी है। तो फिर क्या पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है कृपा के लिए? इसीलिए मैं बोला ना, ये दोनों ऐसा है कैच 22। इसलिए सब कह करके कृष्ण ने कहा गहना कर्मणो गति। बोला अर्जुन बहुत गहरा है कर्म की गति, तुम आसानी से सब समझ नहीं पाओगे। बोल एक बात में, गहना कर्मणो, अति गंभीर है, अति गहन है, अगाध है, जैसे समुद्र की गहराई कोई नापने जाए, इस तरह से कर्म की गति है। कब कैसा कौन सा क्या कर्म किसका कब फल होता है ये कोई निश्चय, इतने बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी भी इसको नाप नहीं सकते। अर्जुन, इसलिए तुम मस्त रहो, ज्ञान में आ जाओ तो ज्ञान की अग्नि में सब कर्म भस्म हो जाएगा। तुम कर्म नहीं है, ना करता हो ना तुम कर्म हो, इन सब से परे हो तुम चेतना हो, तुम मुझ में समा जाओ। ये बोल के उन्होंने आंख खोल के देखो, सब पहले से सब मर चुके हैं, तुम क्या होता है। इस तरह से अर्जुन को इन्होंने समझा बुझा करके
उनको युद्ध क्षेत्र में खड़ा कर दिया। 18 अध्याय उन्होंने सब बताने के बाद कहा सीढ़ी दर सीढ़ी सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ के तो मेरे शरण में आ जाओ। ये पहले कह देते तो गीता हो ही नहीं सकती थी। अब इतने सारा राजसिकता, सात्विक, सब तरह के यज्ञ, भक्ति, श्रद्धा, इन सब के बारे में बहुत सारा बोल बोल के 700 श्लोक बोलने के बाद कभी आखिरी में जाके बोले धर्म को छोड़ के मेरे शरण में आओ। ऐसा तुम कहीं भी नहीं पाओगे। यह अति गर्व का विषय है गीता में जो है, तुम धर्म को भी छोड़ के, गुरु तुम्हें धर्म नहीं सिखाता, धर्म से छुड़ा देता तुम, तभी ना मोक्ष होता पूरी तरह से। कि तुम मुझ एक में शरण लो, मुझ एक में तुम शरण लो, सब धर्म छोड़कर मैं तुम्हारे हर पाप से तुमको मुक्त कर दूं। तुम छोड़ोगे तभी जब तुमने कुछ पकड़ा है। धर्म को तुमने पकड़ा ही नहीं, फिर परित्याग कैसे करोगे? ज्ञान को यदि तुमने पकड़ा ही नहीं है, फिर ज्ञान को परित्याग कैसे करोगे? इसलिए ज्ञान कैसा है? साबुन जैसा है। कपड़े में साबुन लगाते हो, पहले साबुन तो लगाओ फिर उसको धो डालो। अच्छा हम तो शरण में आ गए, हमने सब धो डाल दिया, सब छोड़ दिया, ऐसा नहीं सोचना। पहले धर्म को पकड़े, फिर उस पकड़ में सखी, यदि हम धर्म को ही पकड़ के बैठे रहेंगे तब भी हम शुद्ध नहीं हो पाएंगे। बाद में धर्म को छोड़ और प्रेम में आ जाओ। अनोखा तरीके से उन्होंने अर्जुन को दृष्टि दी। गुरुजी, गृहस्थ आश्रम अच्छा है या वैरागी आश्रम अच्छा है? तुमको क्या अच्छा लगता है? आप कोई रेस्टोरेंट जाओगे, मिठाई की दुकान में जाओगे, तो मुझे कौन सा अच्छा है? जलेबी अच्छा है या रसगुल्ला अच्छा है या गुलाब जामुन अच्छा है? वो क्या बोलेंगे? सभी अच्छा है जी, आपको क्या पसंद है? बोलेंगे ना। तो इसी तरह सभी अच्छा है, तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हारा, मैं तो पसंद हूं, उसका कोई चॉइस ही नहीं रखा मैंने तेरे लिए। ये बोलने की कोई दरकार ही नहीं तुम्हें, हम पसंद है कि नहीं पसंद है। तुम्हें तो यदि तुमने आंख बंद किया तो मैं नहीं पसंद आऊंगा, तुमने आंख खोल के देखा मुझको तो तुम्हें पसंद तो आना ही है। कोई दूसरा विकल्प तो रखा ही नहीं है, समझे? मगर अभी तुम्हें कौन सा आश्रम पसंद है ये तुम अपना डिसाइड करो, तुम अपना निर्णय लो। तुम्हें गृहस्थ बनने की चाहो तो ठीक है, वो बनाओ। गृहस्थ भी अच्छे गृहस्थ होके रह सकते हैं। तुम्हें वैसे रहना हो, समाज की सेवा में लगना हो, वैसे करने का मन हो, वो भी करो, बहुत अच्छा, वैसे भी करो।